ये रेलवे से संबंधित मामला है। जब लालू जी रेल मंत्री थे तो उन्होंने क्या क्या किया है उस समय, और उसके कारण मामला सीबीआई के यहाँ भी गया, पहुँचा है। सीबीआई ने उसे स्वीकार किया हुआ है। उसमें अदालत का भी आदेश है, माननीय न्यायालय, हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का सब मामला है। नमस्कार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। पटना, राबड़ी आवास सहित 17 ठिकानों पर सीबीआई की आज छापा हुई सुबह सुबह, और वो यही नहीं, यह भी बताया जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव जब रेल मंत्री हुआ करते थे तो उस दौरान यह रेलवे में घोटाला हुआ है, जिसके कारण जो है सीबीआई छापेमारी कर रही है। अब इसको लेकर के सियासी प्रतिक्रियाएं जो है आनी भी शुरू हो गई है। इसी क्रम में बीजेपी प्रदेश कार्यालय में सहयोग कार्यक्रम में आज कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह मौजूद रहे। वहीं मीडियाकर्मी से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा है कि जिस तरह से राजद कह रही है कि नीतीश कुमार को इसके जरिए चेतावनी दी जा रही है, तो यह नहीं है। नीतीश कुमार का चेहरा साफ सुथरा है। यही नहीं, जिस तरह से राजद यह भी कर रही है कि केंद्र सरकार का तोता है सीबीआई, तो मैं उनको बता देना चाहता हूं कि क्या यह तोता पहले से काम नहीं कर रही है? क्या यह तोता पहले से नहीं है? जब अगर किसी को डाउट हो किसी के ऊपर, तो इतना लेट लतीफ क्यों कर रही है? आगे आकर के दूध का दूध और पानी का पानी कर देना चाहिए। हम आपको सुनवाते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह। देखिए, इसमें बीजेपी का क्या है? बीजेपी को इससे क्या लेना देना है? सीबीआई में मामला है, वर्षों से है, और ये पुराना मामला है। सीबीआई अपने हिसाब से काम करता है, तो छापा पड़ रहा है, तो ये मामला है। अब जैसे समाचार में आ ही रहा है, ये रेलवे से संबंधित मामला है। जब लालू जी रेल मंत्री थे तो उन्होंने क्या क्या किया है उस समय, और उसके कारण मामला सीबीआई के यहाँ भी गया, पहुँचा है। सीबीआई ने उसे स्वीकार किया हुआ है। उसमें अदालत का भी आदेश है, माननीय न्यायालय, हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का सब मामला है। तो उसके कारण हो रहा है, उसमें बीजेपी का क्या उससे लेना देना है? आरजेडी के कुछ नेता को ये भी कहना है कि हाल के दिनों में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव नज़दीक आ रहे थे विभिन्न वजहों से, इस वजह से बीजेपी कुछ परेशान है। देखिए, अब किसी मामले को राजनीतिज्ञ लोग अपने अपने हिसाब से, अपने अपने चश्मे से देख सकते हैं, जोड़ सकते हैं, और उनका जो चश्मा है उसमें यही दिखाई पड़ रहा है। उनका किया हुआ अपना काम नहीं दिखाई पड़ रहा है कि उन लोगों ने जो कृत्य किया है, और उसके कारण कितने मामले कोर्ट में चल रहे हैं, कितने मामलों के कारण जेल में जाना पड़ा है, किनको जेल में जाना पड़ा, सब सामने है। और आगे भी कुछ मामले ऐसे हैं जो लंबित हैं, उनकी जांच की कार्रवाई चल रही है, और कई स्तरों पर लंबित हैं। तो जहां लंबित है वहां तो कार्रवाई चलेगी ना, तो उसको राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। मैं तो यही सलाह दूंगा कि जो मामला जहां है उसका क्या कानूनी पक्ष है, उसके बारे में पता करके संबंधित लोगों को उसका सामना करना चाहिए। दूसरे पर आरोप लगाने से उनका मामला कहीं आसान नहीं होने वाला है। जो आरोप लगे हैं, और जो मामला जहां इस स्तर पर है, न्यायालय से लेकर के और सीबीआई तक, तो उस स्तर पर जो कार्रवाई होगी, उस कार्रवाई का कानूनी पक्ष क्या है उसकी तैयारी करनी चाहिए, बजाय इसके कि भाजपा को कोसें और भाजपा के ऊपर आरोप लगाएं। जो उन्होंने किया है उसका सब परिणाम है, और जो विभिन्न अदालतों में और विभिन्न इस प्रकार की जांच एजेंसियों के स्तर पर जो मामला है, और उसके आधार पर कार्रवाई चल रही है। ये कार्रवाई तो आज का नहीं है, पहले का है, और पहले से चलती आ रही है, उसी का हिस्सा है। ये राजद ये कह रही है कि लालू प्रसाद यादव से बीजेपी डरी हुई है। यही कारण है कि केंद्र सरकार के जो सीबीआई तोता है, इस तरीके के जांच करने पहुंची है। अब सीबीआई तोता है, तो ये तोता मनमोहन सिंह के टाइम में था कि नहीं? उनके मंत्रिमंडल में थे कि नहीं? ये तोता है तो उसके पहले से तोता है कि नहीं? ये तोता है तो आज तोता है क्या? 10 वर्षों तक उनके साथ रहे, उनके मंत्रिमंडल में शामिल रहे, भारत सरकार में, केंद्र सरकार में आपकी हिस्सेदारी रही, तो उस समय ये तोता था कि नहीं? तो जब आपको सामना करना पड़ रहा है आज, और अपने किए हुए कृत्यों को ही, और उसके कारण ही जो आज जो उनके सामने कठिनाई पैदा हुई है,
तो उसका सामना करने के बजाय अब तोता और मैना बोलने से जान बचेगी क्या? उसका सामना करें, बताएं, कानून उनके पक्ष में है तो उनको सामने आना चाहिए। दूसरे के कोसने से उनकी कठिनाई कम नहीं होने वाली। कांग्रेस भी तंज कसते हुए कही है। कांग्रेस का कहना है कि लालू प्रसाद यादव ही सिर्फ रेल मंत्री नहीं थे, इनसे पहले भी और भी रेल मंत्री थे, उन पर क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? आखिरकार लालू प्रसाद यादव को क्यों टारगेट किया जा रहा है? उसके पहले जो रेल मंत्री थे उनको कांग्रेस ने क्यों नहीं करवाया? उनके पहले जो रेल मंत्री थे उनको क्यों नहीं करवाया कांग्रेस? मैंने तो कहा कि उसके बाद तो 10 वर्षों तक कांग्रेस रही। कांग्रेस तो 2014 तक रही। उन 10 वर्षों में कांग्रेस ने ये कार्रवाई क्यों नहीं करी? बजाय इसके कि आज वो कह रही है। तो उस जमाने में जो रेल मंत्री थे उनके खिलाफ उनको कार्रवाई करनी चाहिए थी। नीतीश कुमार का नाम लिया है कि नीतीश कुमार भी रेल मंत्री रहे हैं। नीतीश कुमार के ऊपर कोई आरोप अगर होगा तो उसकी कार्रवाई 10 वर्षों तक रहे क्यों नहीं की? तो मैं कह रहा हूँ, क्यों चुप थे? आज क्यों बोल रहे हैं? नीतीश कुमार जी का साफ चरित्र है, साफ सुथरा काम है, उनके ऊपर किसी प्रकार का आरोप नहीं है। अगर ऐसा है तो इतने दिनों के बीच में वो क्या करते रहे? और अभी भी समय है, करवाना चाहिए। आपने सुना कि क्या कुछ कहें। आपको बताते हैं कि एक तरफ जहां सीबीआई की रेड चल रही है तो वहीं अब सियासी प्रतिक्रियाएं आने भी शुरू हो गई है। इसी क्रम में तमाम पार्टियां जो है वो अपनी अपनी तरफ से प्रतिक्रियाएं देने शुरू कर दिए हैं। इसी क्रम में अमृत प्रताप सिंह का साफ तौर से कहना है कि नीतीश कुमार को इन सब मामलों में न घसीटे। नीतीश कुमार का चेहरा साफ सुथरा है। अगर राजद को इससे कोई तकलीफ है, कोई एतराज़ है तो आखिर राजद इतना देर क्यों कर दी? इसका बस इतना ही बने रहिए न्यूज़ 4 नेशन के साथ। अब तक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिए। धन्यवाद।